Hello guys, welcome to IIT Foundation classes or you can say NTSC classes for physics by जावेद सर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग IIT फाउंडेशन पीएसएन पब्लिकेशन का बुक तो ले लेते हैं, लेकिन उन लोगों को उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स डेवलप किया जाए जिसमें मैं आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट उस बुक के एसोसिएटेड बता पाऊं और ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। तो इस कोर्स में जो बेसिक फंडा रहेगा वो होगा कि आप लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट मेथड देखेंगे और इस कोर्स में बेसिकली फोकस मेरा ये रहा है कि हम लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएं और डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं ताकि आप लोग आईआईटी फाउंडेशन का लेवल बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। आपको कोई भी क्वेश्चन एनटीएससी में मिल जाए फिजिक्स का तो उसको आप लोग सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये जो बुक है आईआईटी फाउंडेशन बाय पीयरसन पब्लिकेशन, ये वाली बुक, इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो लेसन है मेजरमेंट। लेकिन हम लोग मेजरमेंट लेसन के बारे में अभी पढ़ेंगे नहीं। जो फर्स्ट लेसन हम लोग कवर करना चाहते हैं वो है काइनेमेटिक्स। तो बात करते हैं काइनेमेटिक्स क्या होती है। तो काइनेमेटिक्स उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोलते हैं जिसमें कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, उसने कितनी स्पीड ली, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसने कितना एक्सेलरेट किया। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं। तो पहला जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से। जो स्पीड होगी उसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बोर्ड पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज हमने लिखा है बोर्ड पे वो है डिस्टेंस। आइए डिफाइन करते हैं डिस्टेंस को। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब किसी बॉडी ने अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जितना एक्चुअल पाथ कवर किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं फिगर बना करके इन सब चीजों के बारे में। लेट अस से ये बॉडी, एक कोई बॉडी है जो कि ए पोजीशन पे खड़ी है, उसको ए से पोजीशन बी पे जाना है, ए से पोजीशन बी पे जाना है। आइए देखते हैं कि ये बॉडी कैसे कैसे मूव करके अपने पोजीशन बी तक पहुंचती है। तो सबसे पहला जो पाथ वो फॉलो करेगी, हो सकता है कि वो एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन सी पे जाए, फिर सी से डी पे जाए और डी से कहां चली जाए? बी पे चली जाए। ये डिस्टेंस को, ये पाथ को फॉलो कर सकता है वो इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट जाने के लिए। या तो दूसरा पाथ जो वो फॉलो कर सकता है वो हो सकता है ए से बी डायरेक्ट चला जाए, या फिर तीसरा पाथ जो हो सकता है वो हो सकता है कि वो ए से किसी फिक्स पॉइंट ओ से होते हुए गुजर के बी पे चला जाए, जो कि कर्व पाथ होगा। ठीक है, तो यहां बात करेंगे इसने एक्चुअल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसने एक्चुअल 3 तरीके से डिस्टेंस कवर किया, जो कि पहले ए से सी गया, सी से डी गया, डी से बी गया, या फिर ए से बी डायरेक्ट चला गया, या फिर ए से ओ से होते हुए बी पर चला गया। तो यहां पे मान लेते हैं कि ए से सी जाने में इसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। सी से डी तक जाने में इसने कवर किया 6 मीटर। देन आफ्टर डी से बी जाने में इसने कवर किया 7 मीटर। ए से बी अगर डायरेक्ट जाता तो उसको लगता हो सकता है 8 मीटर। ठीक है, अगर ए से ओ से होते हुए बी तक जाए तो हो सकता है इसको लगता 9 मीटर। ठीक है, तो यहां पे जो 9, 8, 5 में लिखे हैं वो लिखे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखा है हमने? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट वर्ड से जानते हैं जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर हम आप लोगों को बोले तो मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिक आप ये समझ जाना कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसके पास अगर इसको ए से बी तक जाना है तो ये ए से डी जाएगा, डी से सी जाएगा, या तो सी से ए से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से बी जाएगा। तो इसमें इसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया? तो इसने एक्चुअल पाथ कवर किया 5 + 6 + 7। ये कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18 मीटर का डिस्टेंस उसने उस डायरेक्शन में कवर किया। तो उसका एक डायरेक्शन वो हो गया, दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, तीसरा डायरेक्शन ऐसे जाकर के ऐसे हो गया। तो इसके पास 3 डायरेक्शन है ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो क्या इसकी डायरेक्शन फिक्स है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है।
क्योंकि इसने ये ए से बी 3 डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड है। तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्शन इसके पास नहीं है। तो इस टाइप ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी उस टाइप ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? जब मैं इंग्लिश बोलूं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने कॉपी में लिखते चले साथ में। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द क्वांटिटी या फिर द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but not direction are known as scalar quantity। एग्जाम्पल डिस्टेंस, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस का बात किया था, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया? डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मास के बारे में, तो मास भी होती है स्केलर क्वांटिटी। उससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसकी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब कुछ स्केलर क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी डिफाइन किया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस फिगर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? तो ए से बी जाने में जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर ले रहा है वही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? और ए से बी जाने में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है फॉलो, तो उसके पास एक ही फिक्स डायरेक्शन है जो कि ए से बी के तरफ है, जो कि ए से बी के तरफ है। तो ए से बी जाने में उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, दैट इज 8 मीटर, और उसके पास डायरेक्शन भी है। समझ में आया? ए से बी जाने में शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करते हुए उसके पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उस टाइप ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का बारे में पता चल चुका होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के और एग्जांपल जो कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया अभी आपने आपको लोगों को। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी, देन आफ्टर एक्सीलरेशन, देन आफ्टर फोर्स, देन आफ्टर एनर्जी। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जो कि स्केलर है। उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को उसके बारे में जानकारी होते जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली, हम लोगों ने इसकी बात कर ली। आइए हम लोग थोड़ा सा स्पीड के बारे में चलते हैं। तो स्पीड को पढ़ने से पहले मैं 2 चीजों के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं। जो पहली चीज होगी वो होगी रेट। क्या बोला मैंने? जो पहली चीज होगी वो होगी रेट। तो जैसे अगर हम फिजिक्स में आप लोगों को बोले रेट, तो रेट का मतलब आप लोग ये समझ जाना, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज रेट। अगर फिजिक्स में कोई आप लोग से पूछे कि चेंज का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ये होना चाहिए, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ चेंज पोजीशन का हो सकता है, यहाँ चेंज डिस्टेंस का हो सकता है, यहाँ चेंज स्पीड का हो सकता है, यहाँ चेंज वेलोसिटी की हो सकती है, यहाँ चेंज एक्सीलरेशन का हो सकता है, यहाँ चेंज किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर फिजिक्स में आप लोगों से कोई पूछे कि चेंज का मतलब क्या होता है भैया बता दो, तो आप लोग बोलना चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। तो अगर आप लोग से कोई आगे जाके पूछे कि रेट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सिंपली उनको ये बोलिएगा कि रेट का मतलब फिजिक्स में होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज का मतलब क्या होता है, तो चेंज का मतलब बताइएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, आइए अब जानते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड का जैसे कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग से पूछा जाएगा कि स्पीड किसको बोलते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन जो बोलोगे वो बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो अगर स्पीड लिखना चाहें तो स्पीड का मतलब क्या बताया था हम लोगों ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं इन चीजों को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब अभी हमने क्या बताया, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम।
तो रेट का मतलब क्या हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसे यहां पर टाइम से डिवाइड किया इसको, तो यहां पर रेट वैसे ही माइनस कर देना, और वो समथिंग क्या थी, तो जो बच गई वही है समथिंग, जो बच गई वही है समथिंग। और जो बची क्या बची है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस। और अभी हमने क्या बताया था आपको, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां किसकी चेंज हुई, तो यहां आप लोग बोलोगे डिस्टेंस की चेंज हुई। तो डिस्टेंस की चेंज हुई तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है, और स्पीड की जो यूनिट होगी वो आज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और डिवाइड किससे कर दिया है, सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी जिसकी बात करेंगे, नेक्स्ट चीज जिसके बारे में बात करेंगे वो होगी वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी। तो हम लोगों ने जब स्पीड का डिफाइन किया था तो वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों से पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर हुआ आप लोगों को। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस थी स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी। अच्छा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क था, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन थी, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी को स्पीड विद डायरेक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड में हम लोगों ने डिस्टेंस का बात किया था और वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ उसका डायरेक्शन भी आ गया। तो डिस्टेंस के साथ जब उसका डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात की थे, तो क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आइए जानते हैं कि वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी जैसे आप लोगों को बोले थे, तो बोले थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो अभी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वो बताया था रेट का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसे समथिंग डिवाइड करेंगे टाइम से, तो वैसे ही रेट और ऑफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ समथिंग क्या है, तो आप लोग बोलोगे यहाँ समथिंग है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, चेंज का मतलब होता है फाइनल, यहाँ चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज किसका हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग का आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट की चेंज हो रही है। तो क्या होगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, आइए इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी मीटर, और टाइम की क्या यूनिट थी, सेकंड। तो वेलोसिटी की भी क्या यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी को हम लोग एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। आप लोग को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला पार्ट एनालिटिकल अप्रोच होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और दूसरा पार्ट होगा ग्राफिकल अप्रोच। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एनालिटिकल मेथड का बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो एनालिटिकली पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड का भी डील नहीं करेंगे, उसको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को हम ग्राफिकल मेथड भी बताएंगे। आप लोग को लगता है ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी की जब बात कर लिए, तो यहाँ वेलोसिटी के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है, वो होती है एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, एवरेज वेलोसिटी। तो आइए डिफाइन करते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं इस टॉपिक को अच्छे से एलेबोरेट करके भी समझा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली अभी क्या फोकस करना है कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आप लोग लगा पाओ।
ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का आपने डिफाइन क्या किया, हमने डिफाइन किया कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आइए देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किए थे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया था, टी से। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आई थिंक आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फॉर्मूला बेसिस पे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों को अगर किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए दिया जाता है तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग बेसिक फार्मूला जानते होंगे, क्योंकि बचपन से आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी की एवरेज निकालने का तरीका समझ रखा होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। अगर किसी ने बोला कि इसका एवरेज निकाल करके दिखाओ, अगर किसी ने हमसे बोला कि इसका एवरेज निकाल करके आप कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिए। तो आप बोलोगे कि हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग इन पांचों को पहले ऐड कर देते हैं। तो आइए हम लोग पांचों को पहले क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन पांचों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना था, तो कितना नंबर था, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर था, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम लोग किसी भी चीज का एवरेज निकाल लेते थे। वैसे ही हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 2 तरीके की है। कितने तरीके की वेलोसिटी है, 2 तरीके की है। आपके पास पहली वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियली उस बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी थी। दूसरी वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनली उसने गेन कितना वेलोसिटी किया, ठीक है। एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो पहले क्या चीज में था, रेस्ट में था। तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम कितनी थी, 0 थी। फिर उसने कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ वेलोसिटी गेन किया, तो उसने क्या किया, फाइनली कुछ वेलोसिटी गेन किया। तो फाइनली कुछ वेलोसिटी गेन किया मतलब कैसी वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमने बताया कि वेलोसिटी 2 तरीके की यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो आइए इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा हमारे पास कितनी वेलोसिटी दी हुई है, तो आप लोग बोलोगे सर सिंपली हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके की वेलोसिटी दी हुई है। कौन सी, तो बोलोगे u and v। तो इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमने जब 5 नंबर दिया गया था तो इन 5 नंबर को जोड़ करके डिवाइड कर दिया था, कितना नंबर है। तो यहाँ पे अगर 2 वेलोसिटी दिया हुआ है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना है, तो कितना है, 1 और 2, 2 तो था, तो 2 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, वो 2 फॉर्मूला पढ़ा। पहला फॉर्मूला पढ़ा एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, वहां पर से ये वाला रिलेशन निकल गया। दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। आई थिंक आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ भी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी नहीं हो इस लेसन में, इस चैप्टर को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। मैं जैसे जैसे चीजों को लिखते जा रहा हूं, पढ़ाते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, आप उसके साथ साथ उन चीजों को अपने कॉपी में भी लिखते जाइए। अगर मैं उन चीजों को यहाँ बोर्ड पे भी लिखते गया तो बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कि लेक्चर सुनते सुनते आप बोर भी फील करने लगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि बहुत कम बोर्ड पे लिखूंगा, ज्यादा से ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल सकता है। आप लोग क्लियर हो रहा है ना, मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं यहाँ पे। आप लोग खुद से लिखो, मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं आप लोगों को बस लेक्चर को समझाने के लिए आया हूं, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिस्टेंस का बात कर लिया, डिस्प्लेसमेंट का बात कर लिया, स्पीड का बात कर लिया, वेलोसिटी की बात कर ली, एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का भी यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है ना। तो हमने यहाँ पे 4 चीजों का बात कर लिया। बचा क्या, तो बचा यहाँ पे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन कब था, वेलोसिटी के बाद जस्ट था एक्सीलरेशन। अभी जब आप लोगों को समझाया तो उसमें क्या समझाया कि वेलोसिटी के बाद क्या था, जो 5 चीज लिखा था, पहले लिखा था डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन लिखा था ना, तो कॉन्सेप्ट समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। डिफाइन कैसे किया जाएगा वेलोसिटी एक्सीलरेशन को, तो आप लोग बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। कॉन्सेप्ट समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट का मतलब अभी आप लोगों को क्या डिफाइन किया था मैंने, रेट का मतलब डिफाइन किया था समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टाइम से डिवाइड किया तो रेट और वो को क्या किया हमने मिटा दिया, बचा क्या, तो बचा क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ समथिंग क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ चेंज किसकी हो रही है, वेलोसिटी की चेंज हो रही है। और चेंज का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को समझाया था ना, फाइनल वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ पे चेंज किसकी हो रही है, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे चेंज वेलोसिटी की हो रही है सर। यहाँ पे चेंज किसकी हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर चेंज यहाँ पे वेलोसिटी की हो रही है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को तो बोला था फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, तो आप लोग बोलोगे इसकी यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, आइए देखते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग बस बोलोगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि सर ने बताया था। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ चेंज किसकी हो रही है, तो आप लोग बोलोगे चेंज वेलोसिटी की हो रही है सर। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी को तो बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, आइए इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या है इसकी, तो यूनिट होती है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो आइए इसकी जो यूनिट जब बन जाएगी तो सेकेंड सेकेंड से डिवाइड हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कुछ सर्टेन टाइम में कितनी वेलोसिटी की चेंज हुई। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव जाएगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव जाएगा, और उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। जब आप लोग ब्रेक मारोगे गाड़ी की तो क्या आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो बोलोगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो कौन सी वाली डिक्रीज करेगी, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में जा रहा है ना, और जो बॉडी रेस्ट में जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी वो इंटेंड कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो पहले वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन बन जाएगा, मतलब वो नेगेटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। गला खसखस कर रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रात में जाके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएं। और यहाँ पे मैं YouTube में अपने इंटरेस्ट से पढ़ाने के लिए आया हूँ। वैसे मैं जेके पेपर लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, भाई मेरी कमाई भी अच्छी खासी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि YouTube के जरिए जितना मैं जानता हूँ वो किसी और को भी दे पाऊँ ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग से कोई पूछे कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है तो आप बोलना कि एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को एक्सीलरेशन के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, आइए इस एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जो लिखा था मैंने वो v माइनस यू बाई टी, तो a इंटू टी, ए टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द बॉडी इज रनिंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चल रही है तो उसके साथ ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। आई थिंक आप लोगों को ये सब चाहिए क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हम आगे की लेक्चर में आगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बगल वाले घंटे को जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड करूं ताकि आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों तक भी ये लेक्चर पहुंच सके और बहुत लोगों का मेरे जरिए कुछ भला हो सके। थैंक यू।